अरे माता पिता को सुमिरन करे मेरे भैया। हाँ, माता पिता को सुमिरन करे मेरे भैया। कोई गुरु को शीस नवाई जी। देवी तो सुमिरे हिंगा लाज की मेरी मैया। हाँ, देवी तो सुमिरे हिंगा लाज की मेरी मैया। कोई राखो सभा में मेरो मान जी। अरे हनुमत लेके ध्वजा संघ में महारानी। कोई लांगुर वीर तेरे संग जी। अरे एक दिन टेरो नला राजा ने मेरी दुर्गा। कोई मारे थे राक्षस राज जी। अरे एक दिन टेरो मैया पंडबा मेरी मैया। कोई कौरव दहन साई जी। अरे एक दिन टेरो मैया पांडवा मेरी मैया। कोई कौरव दहन साई जी। आस तुम्हारी मोई भगवती मेरी अबला। आस तुम्हारी मोई भगवती मेरी मैया। कोई राखो विनय को तुम मान जी। हाँ भैया, आज हम आप लोगों को बहुत पुरानी कहानी के तरफ लेकर के चल रहे हैं। जैसे कि जनता की मांगे हमारे पास में आई। ये नाई और ब्राह्मण का किस्सा, उसमें से एक कड़ी हम आपके समक्ष लेकर के चल रहे हैं। तो आ जाइए दोस्तों। एक बार घासीराम पंडित जी ने नाई से कहा, भैया बुलाकी दास नाई से कहा, हम और तुम गंगा स्नान करने चलेंगे। और नाऊ ने जब गंगा स्नान की बात सुनी तो सोचने लगो न जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। बोलो पंडित जी, हम चलवे को तो तैयार हैं, ना ही तो नहीं कर रहे। सबसे पहले हम अपनी नाइन से बात कर लें। बोले पूछ लो। अब नाई जो हतो सो नाइन के पास में पहुँचो। बोलो हमें पंडित जी गंगा स्नान करावे को लिवा जा रहे और हमारो जाए को विचार ना है। नाइन बोली, देखो पहली बात तो कहूँ तुम जाओ मती। और अगर जाए को इरादा है तो घरे बाली बच्चन के लिए दाने धरे जाओ और जानबंद के लिए जो है सब दाने घास धरे जाओ। और ताकि बाद में चाहे जा मरी हो जाए, हमें कोई मतलब ना है। तो नाई जो है तो पंडित जी के पास में पहुँचो। उनने जितनी चीज़ बताई सो उन्हें पंडित जी का बताई। सो उन्हें उतनी चीज़ दी। और देने के बाद में चलन को तैयार भई। सो नाऊ जो हतो सो बड़ा चालाक हतो। बोलो पंडित जी, हम चलवे को तैयार हैं, लेकिन एक बात है। बोले कहा। तो नाई बोलो, कोई प्रश्न जो पूछे मार्ग में। नाई बोला, कोई प्रश्न जो पूछे मार्ग में तो उत्तर साफ बताना है। और सही जवाब मिलो नहीं, हमको वापस मोई हुई आना है। नाई बोलो, हम चलन को मना नहीं करते। अगर हमने तुमसे कोई मार्ग में प्रश्न किया और तुमने बको जवाब ना दे पाओ तो हम वहीं से लौटे।
पंडित बोले मत फिक्र करो, तू साथु हमारे चल भाई। और नाई ने नाई कोई देर करी, चली बेकी लाग लगाई है। घोड़ा पे दोनों भय सवार, आगे की सीध लगाई है। और धीरे धीरे डगरत भय एक शहर में पहुँचे आई है। दोनों घोड़ा पर सवार भय और एक शहर में जाके पहुँचे। तो वहाँ रात हुई गई। तो पंडित जी ने कही, लला नाई अब ऐसा करो, अब तो रात हुई गई, यहीं रुकेंगे, सवेरे चलेंगे। अब तासे तुम ऐसा करो, जाओ बाजार को ही आवो और घोड़ा के लिए दाना घास लेके आओ और हमारे लिए लेके आओ, भोजन बनाओ, खाएंगे और तक के बाद सवेरे चलेंगे। सुनाई ने जब पंडित जी की इतनी बात सुनी तो देर नहीं करी कि इतनी सुन कर के चल दीनो नाई, देर पल की ना उसने लगाई। इतनी सुन कर के चल दीनो नाई, देर पल की ना उसने लगाई। नाई ने जब इतनी बात सुनी तो भज दो। अब बाजार में जाए कि पहुँचो तो चीज तुनका तो बाने कुछ नहीं खरीदो। अब घूमन लगो दूसरे चक्कर में, जब सोचने लगो कोई ऐसो हमें प्रश्न मिल जाए जको उत्तर जन दे पाए, हम लूट जाए। अब नाई जो हतो भैया आगे बढ़ के नाई गलियन में चलो, झट चारों ओर निहारो है। एक आगे बढ़ के लखो बाने, एक कुमरन नाग को डारो है। नाई आगे गलियन में चलो, चीज तो बाने कछु नहीं खरीदी। अब आगे गलियन में चलो तो कहा देखो कि एक लड़का जो हतो वो गले में नाग को डारे और रोए रोए जबात कह रहा हूँ, मरी गई कुछ कही के न गई। सोची थी मन में और बात ना मेरे मन की, आज भई मेरी प्राणन प्यारी नारी तू मरी गई है, नाई कछु कही के गई। मेरी प्राणन प्यारी नारी तू मरी गई है, नाई कछु कही के गई। नाऊ जब आगे गलियन में चलो बने देखो एक लड़का गले में नाग को डारे है और रोई रहो है कि मरी गई कुछ कही के नहीं गई। नाई सोचने लगो जो प्रश्न बहुत बढ़िया मिलो, पंडित का पंडित के बाप लोजा को उत्तर नहीं दे पाई और हम घरे चले जाए हैं। अब नाई जल्दी बंदी जैसे कुछ सामान खरीदो तो खरीदो और आए धद्दो। बोले हम तो जात। बोले कहाँ जात? बोले घरे जात। पंडित जी बोले घरे जात? अरे काय को घरे जात, कम से कम बात तो बताओ। बोले हमने तुमसे जो कही थी, अगर हमने कोई मार्ग में प्रश्न करो और तुमने बको उत्तर ना दे पाओ तुम वहीं से लौट जी। और तासे जो खाइयो तो खाई लियो और न खाइयो तो लंगे पर दियो भैया, हम तो चले। क्योंकि हम जो प्रश्न लेके आए हैं पाको उत्तर तुम तो तुम्हारे बापों को वो नहीं दे पाई। पंडित जी बोले यहाँ बैठो, सबसे पहले घोड़ा के लिए दाना घास खवाओ और फिर भोजन बनाओ हमारे लिए, हमें खवाओ, तुम खाओ और तक के बाद में जहाँ बैठो तुम्हें बताइए। अब नाई ने जल्दी बंदी घोड़ा को दाना घास खवाओ और पंडित जी का भोजन बनाए खवाओ। और पंडित जी ने कि लला अब ऐसा करो, आसन लगाए के यहाँ सामने बैठो, अब बताओ तुम्हारो का प्रश्न है। सुनाई दोनों हाथ जोड़ के बोलो महाराज। दो कर जोरे हाथ सुनो यर दास यर जय कमेरी,
एक लड़का देखो शहर में बक गले में नागिन कारी। एक लड़का देखो शहर में बक गले में नागिन कारी। नाऊ बोलो पंडित जी, हमने एक शहर में लड़का देखो वो नागिन को लेके रोई रहो है, और वो क्यों रो रहा है ये बात हमें बताओ। और बोला, नागिन को लेके क्यों रोई रो है, देऊ हमें समझ आई। कही रो बारंबार रोई धिक्कारी, रोई कह प्यारी, रोई कह प्यारी। नागिन को लेके क्यों रोए रो है, देऊ हमें समझ आई। बोलो, हमने आँखिन से जवाब देखी कि एक लड़का शहर में घूम रहो, वो नाग को गले में डाले और रोई रहो। जाको जवाब कहा है? पंडित जी बोले, बताइए। अब पंडित जी नाई को प्रश्न को उत्तर देने को तैयार भय। बोले, देखो लला नाई, एक राज्य में एक राजा रहता था और उसके कोई संतान नहीं थी। जब संतान नहीं हुई तो वो बड़ा दुखी हुआ, सोचने लगा कि ऐसी ज़िंदगी से तो मर जाना अच्छा है। अपनी रानी से जाए के सलाह मिलाई तो रानी ने जब महाराज को परेशान देखो तो महाराज को खुश करने के लिए बने एक झूठी बात कही और बोली, महाराज तुम बेमतलब में परेशान हो और हमारे गर्भ दिखाई पड़ रहे है। झूठी कही अपने पति को खुश करने के लिए और बोली, चिंता मत करियो दुलारे, मेरे गर्भ के रहो दिखाई। चिंता मत करियो सैया रे, मेरे गर्भ के रहो दिखाई। मेरे घर में जन्म लाल रे, मेरे घर में जन्म गो लाल रे, बको लूंगी में ब्याह रचाई। महाराज नारी ने पति समझायो है, झूठी पति से कहीं किनारो कैसे पाऊंगी। नारी बहु मन में दुखी भई, झूठी पति से कहीं किनारो कैसे पाऊंगी। आज रानी ने अपने पति को खुश रखने के लिए झूठी जबात कही। गर्भ हतो नाय, पंडित जी बोले, लला नाई गर्भ नाय हतो, लेकिन अपने पति को खुश रखने के लिए रानी ने झूठी कही जबात। अब धीरे धीरे समय बीतने लगो और जब समय बीतो